प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पॉलिनोमियल ही पढ़ाऊंगा आपको, और पॉलिनोमियल में मैं आज प्रीवियस वाला भी रिवाइज करा देता हूँ, और साथ में एक नया टॉपिक भी ले लेंगे हम इसके अंदर, फैक्टर थ्योरम को। प्रीवियस जो आपने पढ़ा था उसके अंदर आपने थ्री टॉपिक्स आपने इंक्लूड किए थे। थ्री टॉपिक में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, टू, एंड द थर्ड वन रिमाइंडर थ्योरम। और आज मैं इसके साथ एक और इंक्लूड कर दूंगा, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये आपस में किस तरह से रिलेट कर रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ है ये। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि सर अलग अलग है तो क्यों है। बहुत सीधी सीधी बातें हैं। किसी में वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू के बेसिस पे कोई जीरोस बन जाता है। जो वैल्यूज आती है उसी को रिमाइंडर कह देते हैं। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो फैक्टर कह देते हैं। एक जैसा ही है। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। टॉपिक के अंदर मैं आपको बेटा एक तो पहले बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक तो मैं ये बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये तो पता भी है वैसे, लेकिन मैं इंक्लूड करना चाहता हूं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस तो पता है ना सबको। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब किसी पॉलिनोमियल का आंसर किसी पॉलिनोमियल का आंसर। एंड द थर्ड रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया था, बहुत ज्यादा इंसिस्ट भी किया था कि रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो आपको क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है, टू ऑब्टेन रिमाइंडर विदाउट अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन। अगर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहते और डायरेक्ट आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप इसे लगाओ, सबसे बेस्ट। एंड द लास्ट टॉपिक होगा इसके अंदर जो पढ़ रहे हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम के बाद फैक्टर थ्योरम। these four topics are related to each other, एक दूसरे से संबंधित है। आप समझ लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इसको, अलग नहीं है बिल्कुल एक दूसरे से। कैसे एक जैसे एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, लेट px, एक px लिख देता हूँ मैं, x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 6। मान लीजिए ये आपके पास पॉलिनोमियल लिखा है, आपके पास दिख रहा होगा ऊपर। अच्छा, इस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, एक आपके पास दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल दे देते हैं gx, x प्लस 2 से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब डिवाइड करना, वैल्यू निकालनी, जो भी कुछ करना है। तो पहला सबसे पहले क्या करना है, आपको पुट क्या करना है कि जो आपके पास x प्लस 2 इक्वल टू लिखा है उसे 0 लिख दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दो। यहां से x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2। -2 क्या हो गया, वेरिएबल की एक रियल वैल्यू आ गई। वेरिएबल की क्या आ गई, एक रियल वैल्यू। अब आपने क्या करना है, नाउ अब आपको पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू -2 इन px। अब भाई जो आपने निकाला x इक्वल्स टू -2, उसको क्या करो, पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। पुट करने से क्या आएगा, p-2। अब भाई p-2 आएगा तो p-2 कितना हो गया, -2 टू द पावर 3 प्लस में 2 इंटू -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -6। वैल्यू जो निकाली थी वैल्यू को डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब डालने के बाद क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करके चेक करते हैं। -8 तो ये हो गया, +8 ये हो गया, +6 ये हो गया, -6 ये हो गया। अब चेक करके देखो, +6 -6 +8 -8 कट के कितना आ गया, 0 आ गया। बेटा आपको क्या मिला, देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, p-2 की वैल्यू सर कितनी आ गई, 0 आ गई। आप समझना बात को ध्यान से कि कुछ चारों चीजें रिलेट कैसे करेंगी। पहली बात तो p-2 था क्या, p-2 दो बातें हैं। p-2 को दो बोलेंगे, टू थिंग्स। नंबर 1 सबसे पहले ये था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू है ये कब, एट x इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू -2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी दे रही है, 0 दे रही है। सेकंड ये क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरा आपने जो निकाला वैल्यू तो निकाला, और दूसरा आपने क्या निकाला, इसका रिमाइंडर भी है, ये रिमाइंडर ऑफ px। ये px का रिमाइंडर है कब, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय gx। भाई देखो जो आपका ये आंसर आया, क्या था आंसर, आपने, मैंने कहा कि p-2 0 आया, आपने कहा आंसर 0 आया, तो मैंने कहा ये वैल्यू पॉलिनोमियल भी है
और साथ में ये उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर भी है जब आप उसको किससे डिवाइड कर रहे थे, gx से डिवाइड कर रहे थे। तो दो बातें सीखी यहाँ पर। अब तीसरा क्या हुआ, तीसरा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, तीसरी बात ये कि जब आपकी कंडीशन हो गई ना, इफ p माइनस p इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 2 क्या है, इज अ जीरो ऑफ px। भाई तीन बात हो गई। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो वैल्यू आपने पुट की थी वो वैल्यू क्या होगा, आपके पॉलिनोमियल का आंसर होगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, पर फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम का मतलब ये हुआ कि आपने gx से डिवाइड किया था, मतलब आपने x प्लस 2 लीनियर पॉलिनोमियल से px को डिवाइड किया। तो कंडीशन इसमें भी यही होगी, इफ px आपका 0 आ रहा है देन gx क्या होगा, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। पर ध्यान रखना कंडीशन ये है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आया, जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तब gx क्या होगा, आपका px का फैक्टर होगा। और एक और बात कह सकते हो, और आप कह सकते हो कि px इज डिविजिबल बाय gx। आप ये भी कह सकते हो कि px जो है वो gx से डिविजिबल भी है। तो यहां पर हमने चार कंटेंट को लिए, चार टॉपिक को लिए, और चारों टॉपिक को हमने देखा कि कैसे रिलेट कर रहे हैं। आपने एक ही क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन लिया और एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया। ये पॉलिनोमियल को आपने क्या किया, gx से डिवाइड करने के लिए आपने पहले x प्लस 2 की वैल्यू से -2 x इक्वल्स टू -2 आपका रियल नंबर निकाला, ये आपका रियल नंबर है, उसको पॉलिनोमियल में पुट किया तो आपको 0 मिला। तो 0 के बेसिस पे आपने क्या क्या आंसर दिए। जब p माइनस 2 0 आया तो आपने कहा सर इसकी वैल्यू भी है x इक्वल्स टू -2 के ऊपर, साथ में ये 0 जो आया है उसका रिमाइंडर भी है। फिर आपने कहा कि सर क्योंकि 0 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि -2 जो था इसका आंसर भी होगा। फिर दूसरी बात ये कि जब 0 आया तो आपने कहा सर gx ने px को पूरा डिवाइड कर दिया है, इसलिए वो उसका फैक्टर भी बन जाएगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि px जो है वो किससे, gx से डिविजिबल है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या होगा कि जो भी आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को उसमें डाल देंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो आपका रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 आ गया तो आप लिख देना कमेंट में, यही लिखना है आपको कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हो गई फैक्टर थ्योरम। देखिए वाइस वर्सा कंडीशन हो सकती है। वाइस वर्सा मतलब ये हुआ, मैंने आपसे कहा कि इफ px इज इक्वल टू 0 देन x minus 1 is a factor of px। अब x minus a ले लिया मैंने, x minus a मतलब आपका वही जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऑल्सो ये भी हो सकता है कि अगर x minus 1 is a factor of px, अगर इसका फैक्टर हो गया तो क्या होगा, देन आप कह सकते हो कि सर px की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। दो बातें उल्टी सीधी, दोनों बराबर है, वाइस वर्सा कहते हैं इसको। अगर px 0 है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं फैक्टर थ्योरम को दोबारा से एक सिंपल तरीके से अलग से लिख के दिखाता हूँ आपको। तो फैक्टर थ्योरम देखते हैं अभी। फैक्टर थ्योरम में करना क्या होगा आपको, आपने ऐसा किया कि लेट अ पॉलिनोमियल, आप एक पॉलिनोमियल ले लो, लेट अ पॉलिनोमियल ऑफ एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, या फिर उसकी डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लें। आपने एक पॉलिनोमियल ऐसा लिया जिसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर लीनियर भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो कहते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 1 और मोर होनी चाहिए, एंड हमने एक और ले लिया x इक्वल्स टू a अ रियल नंबर, x इक्वल्स टू a अ रियल नंबर। रियल नंबर क्यों लिया, क्योंकि किसी रियल नंबर से हमें चेक करना पड़ेगा कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी क्या कंडीशन क्या हो रही है। देखिए बेटा, दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ऐसा आता है इफ pa, अगर आपके पास pa आता है, pa मतलब पा हो गया, आप कहोगे सर pa को तो आप कहते थे कि रिमाइंडर होगा। हाँ बेटा, रिमाइंडर ही तो होगा। अगर आपने क्या किया,
x इक्वल्स टू a लिया तो x इक्वल्स टू a का मतलब वो कैसा बनता है, x माइनस a तो बनता है ना फैक्टर की फॉर्म में देखें तो कंडीशन ये कि अगर आपका pa 0 आ जाता है, pa क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो आपका आंसर ये होगा, देन आप कह सकते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। बस इतना सा काम समझना है। मतलब जो आपको रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर मिल रहा था, अब इस रिमाइंडर थ्योरम की कंडीशन है कि रिमाइंडर 0 आ जाए अगर, तो जिससे आपको मिला था, जिसने डिवाइड किया था, वो उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम में यही है, इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0 बाय पुटिंग द रियल नंबर गिवन इन द क्वेश्चन, if you are getting the remainder 0, then the linear expression or real number you can say is a factor of the given polynomial। बेटा इसके अलावा सी, अगर इसका उल्टा हो जाए, पहली कंडीशन के अंदर सेकंड कंडीशन, if x minus a is a factor of px, then what you can say, then pa क्या होगा, pa इक्वल टू 0 होगा। तो एक ही बात को हमने क्या कर दिया, सीधा भी कर दिया और उल्टा भी कर दिया। कंडीशन ये थी कि अगर आपका pa 0 होगा तो x माइनस a क्या होगा, x माइनस a उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो सीधा देखो ना, अगर आपने एक नंबर लिया, सपोज आपने 15 लिया, उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो आप, ये तो सबको ही आता होगा। तो हमने क्या किया, 3 5 से 15 कर दिया, आपने कहा हाँ सर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला, आपको कैसा रिमाइंडर मुझे मिला 0। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर आपका इफ रिमाइंडर 0 हो गया तो आप क्या कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, या फिर आप ये भी तो कह सकते हो ना, ये भी कह सकते हो कि 15 इज डिविजिबल बाय 3, ये भी तो कह सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम यही कहते हैं कि बेटा अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो if r not equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा, 3 is not a factor of 15। तो आपने करना क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन चेकिंग से रिलेटेड है, चेक करना है, चेक जांचना है, अगर आपको बोले कि चेक करके दिखाओ कि एक गिवन एक्सप्रेशन क्या उसका फैक्टर है, तो आपने क्या करना, उसकी रियल वैल्यू को उसमें डाल देना। अगर रिमाइंडर 0 आया तो यस, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप लिख देंगे कि इसका वो फैक्टर नहीं है। तो दिस इज द सिंपल थ्योरम एंड इट इज आल्सो रिलेट विद द रिमाइंडर थ्योरम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पर किस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड a एंड b। अब इसमें दो, यहाँ पर देखिए 2 अननोन वैल्यूज आपको निकालनी, a एंड b। इफ x plus 1 x plus 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो फैक्टर तो कही रहा है इसके अंदर, तो फैक्टर अगर बोल रहा है तो फैक्टर थ्योरम लगेगी, पक्की बात है ना, फैक्टर थ्योरम तो लगाएंगे। जब बात फैक्टर थ्योरम की कर रहे हैं अगर, तो अगर ये फैक्टर है तो क्या होता है, देखो कंडीशन फिर से वही आ गई, इफ x minus a is a factor of px, तो आपके पास क्या आएगा, देन pa equals to 0 आएगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर 0 होगा। इस क्वेश्चन को भी ऐसे हम करेंगे, हम इस तरीके से। तो हमने क्या करना है, पहले हमने क्वेश्चन को लेट पॉलिनोमियल को px ले लिया हमने, लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में b, ये ले लिया हमने। और आपको दो कंडीशन के अंदर इसको पुट करना है, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा आपको लेना है x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू -1 और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू -2। तो हमने कहा कि x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ px, है ना फैक्टर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये, तो भाई तो क्वेश्चन में लिखा है x प्लस 1 x प्लस 2 का फैक्टर है,
तो क्या पता चला उससे आपको कि p माइनस वन एंड p माइनस वन इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड p माइनस टू इक्वल्स टू 0 लेके चलना है आपको। x प्लस वन x प्लस टू अगर px का फैक्टर है तो p माइनस वन 0 होगा और p माइनस टू भी क्या होगा 0 होगा। तो ये these two condition we can use for the solution of our question, these two condition। so पहले आपने क्या करना है, so what we need to calculate first, p माइनस वन इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे तो माइनस वन डाल देते हैं अपने पॉलिनोमियल में, माइनस वन टू द पावर 3 माइनस वन स्क्वायर माइनस 2a टू माइनस वन प्लस b इक्वल्स टू 0। यहां से आ गया माइनस वन, यहां से प्लस 3 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 और यहां पर क्या मिलेगा 2a प्लस b को तो यहां छोड़ दो, बाकी इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 उधर शिफ्ट कर देते तो माइनस 2 हो जाएगा। एक इक्वेशन मिल गई आपको 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, एक इक्वेशन का एक नंबर डाल दिया हमने। ऑल्सो एक और बात बताई थी मैंने, p माइनस टू इक्वल टू 0 भी लेके चलेंगे तो माइनस 2 डाल दो, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3 इसी में डालना है आपको पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन था, प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर 2a इंटू माइनस 2 प्लस b और कंडीशन क्या है इक्वल्स टू 0। कितना आ गया माइनस 8 आया, 4 3 12 माइनस का प्लस हो जाएगा और यहां से एक और इक्वेशन आ गई आपकी 4a प्लस b और ये कितना आ गया 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 4 आएगा और 4 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 4 इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। तो देखा आपने आपको आपके पास इस तरीके से 2 इक्वेशन हो गई, 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 4a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 4। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए हमारे पास 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 4। लाइन खींच दो, यहाँ देखो b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो बस आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2, तो फाइनली आपको मिला a इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2। फिर से रिपीट कर देता हूँ, b और ये b माइनस का, ये b प्लस का कट गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ b, यहाँ जो 4 लिखा है माइनस का था तो उसको प्लस सिंबल लगाया, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के सारे सिंबल चेंज कर देते हैं। तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आएगा, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 2 अपॉन 2, मतलब 2 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस 1, तो यू विल गेट a माइनस 1। a मिल गया आपको, अब a को पुट कर लेते हैं, पुट a इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन, अगर आप 1 में पुट कर दो, जो आपके पास आंसर आया ना एक a इक्वल्स टू 1 का, उससे चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, आपको दोनों से सेम आंसर मिलेगा। तो मैंने लिया 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, इसके अंदर a की वैल्यू डाल देता हूँ माइनस 1 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2 एंड b इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2, तो b की वैल्यू हो गई 0। देखा आपने क्या हुआ, दो आंसर मिले आपको, एक तो मिला a इक्वल्स टू माइनस 1 एंड b इक्वल्स टू 0। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि फैक्टर थ्योरम के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो सारे फैक्टर थ्योरम से सॉल्व हो सकते हैं। फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर 0 है तो कंडीशन है कि वो जो जिसकी वजह से 0 हुआ था दैट रियल नंबर जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो उसका फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, फिर ये क्वेश्चन भी है जो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड ही है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने देखा था कि शो दैट कैसे करना होता है, सो दैट में वही वैल्यू डालनी होती है सीधा सीधा। मैं तो बता के भी थक गया कि इस तरीके से सेम सारे सेम लगते हैं, कोई डिफरेंस नहीं किसी क्वेश्चन में।
अब जैसे आपके सामने यहाँ देखने क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ k निकालना है आपको, जबकि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब तो पहले से कह रहा है, मैंने कहा था ना कंडीशन होती है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 होगा, और पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में वाइस वर्सा होता है। दो कंडीशन बताए थे ना, मैंने कहा था इफ, दो कंडीशन बताई थी मैंने कहा, इफ pa इक्वल्स टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, ऐसे बताया था ना, इज अ फैक्टर ऑफ px, एक ये बताया था। दूसरा बताया था कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन क्या होगा, देन pa इक्वल्स टू 0। तो दोनों आप उल्टा सीधा कुछ भी कर लो, दोनों का मतलब सेम है। एक में फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, एक में कह रहा है रिमाइंडर 0 तो फैक्टर होगा। तो अभी क्या कह रहा है, कह रहा है फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा, फिर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट px, आपका वेरिएबल x है तो px लेंगे, px k स्क्वायर x क्यूब kx स्क्वायर 3kx माइनस k, हमने क्वेश्चन को उतार दिया पूरा। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 जैसे पहले कर रहे थे, तो वहां से x का आंसर आएगा 3 आएगा x की वैल्यू। अब आपको निकालना है p3, और p3 क्या बोल रहा था, कह रहा था कि अगर ये फैक्टर है तो p3 कितना हो जाएगा, p3 0 हो जाएगा, तो p3 इक्वल्स टू 0 लेट करना पड़ेगा आपको 0, क्योंकि गिवन है ना। क्यों ऐसा किया, कि क्योंकि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पहले से गिवन है तो आप क्या करेंगे, p3 जो वैल्यू होगी उसको कितना लेके चलेंगे, 0, मतलब उसका डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ही मान के चलेंगे शुरू से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो आपके पास था k स्क्वायर, यहाँ लिख देना 3 स्क्वायर, जहां जहां पे x था वहां पे आपने 3 पुट करना है, k या क्यूब है सॉरी, यहाँ स्क्वायर 3k इंटू 3 माइनस k इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके मुझे मिला 27k स्क्वायर माइनस में 9k प्लस में 9k माइनस k इक्वल टू 0। देख लो, इसका 9 हो गया, इसका 3 से 9 हो गया, तो 9k प्लस k कट गया। अब मेरे पास बचा 27k स्क्वायर माइनस k इक्वल्स टू 0, और यहां से k ले लो कॉमन, तो आया 27k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए आपके पास, फैक्टर एक k ऑलरेडी फैक्टर है अकेला, और एक ये फैक्टर हो गया। तो लास्ट में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इधर k इक्वल टू 0 और 27k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा 1/27। तो आपके पास k की दो वैल्यूज हो गई, यू हैव टू डिफरेंट आंसर, देयरफॉर k इक्वल्स टू 0 और 1/27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ k। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं कि k निकालो, शो करके दिखाओ, इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चन यू कैन सी इन द डिफरेंट बुक्स, ठीक है। एग्जाम्पलर में भी, एनसीईआरटी में भी 1-2-4 क्वेश्चन होंगे, और चेक करने वाला भी क्वेश्चन जरूर आता है, चेक करो कि ये इसका है कि नहीं है। चेक, शो, फाइंड के, फाइंड पी, फाइंड एम, ये सब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बस ध्यान रखना, अगर फैक्टर दिया है तो कंडीशन में रिमाइंडर 0 लेके चलना है, और चेक करने के लिए बोले तो रिमाइंडर 0 आएगा तब वो फैक्टर होगा, बस इसका ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे पीछे। चलिए बेटा, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन में लिखा है शो दैट x माइनस 2, x प्लस 3 और x प्लस 7 जो है ये इसका फैक्टर है। तो आपको इन 3 केसेस में आपको चेक करना है कि ये 3 फैक्टर्स जो आपके पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। आपको करना क्या होगा कि इनकी वैल्यूज को पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है, इन लीनियर्स की वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर आपको पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि इसका क्या है, फैक्टर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को px ले लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर
माइनस 13x प्लस में 42, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि अगर आपके पास ऐसा आया, इफ p2 लिखोगे इसको आप, क्योंकि जो x माइनस 2 लिखा हुआ है तो इसका रियल वैल्यू जो होगी, रियल नंबर निकलेगा वो 2 निकलेगा, इसका रियल नंबर माइनस 3 निकलेगा, इसका रियल नंबर माइनस 7 निकलेगा। तो अगर ऐसा हुआ इफ p2 p माइनस 3 और p माइनस 7 सभी केसेस में आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, देन the three given लीनियर, जो लीनियर आपको दे रखे हैं वो क्या होंगे, आर द फैक्टर ऑफ px। ठीक है भाई, आपको चेक ही तो करना है। अगर आपको तीनों केसेस में 0 मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि तीनों उसके फैक्टर हो गया। अगर 2 मिलेगा तो 2 फैक्टर है, अगर 1 मिलेगा तो 1 ही फैक्टर होगा। हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में तो शो करने के लिए बोला, तो पक्की बात है कि तीनों ही फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो उससे निकलेगा x इक्वल्स टू 2 निकलेगा, x इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या निकालना है, p2 निकालना है सबसे पहले। तो p2 मतलब यहाँ पर आपके लीनियर में सॉरी जो पॉलिनोमियल है वहां पर आप 2 प्लेस कर दो। तो 2 टू द पावर 3, 6 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2, 13 इंटू 2 प्लस में 42 लास्ट में 42। अब सॉल्व किया तो उसकी आपको आंसर मिलेगा 8 माइनस 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 6 24 माइनस 26 प्लस में 42। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा एक साथ देख लेते हैं। 42 और 8 मिलाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 50 50 और ये हो गया 50, तो 50 0 हो गया। इसका मतलब p2 का आंसर कितना आया, 0 आ गया। तो दिया था ना p2 0 हो जाए, तो p माइनस 3 0 हो जाए, p माइनस 7। आपको सारे केसेस में चेक करना है। तो ये आपका था पहला केस। सेकंड केस के लिए भी चेक कर लो, लेट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो वहां से कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 3, तो आपके पास हो गया p माइनस 3। अब p माइनस 3 को भी चेक कर लो ऐसे। p माइनस 3 को चेक करेंगे तो माइनस 3 क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 3 स्क्वायर 13 इंटू माइनस 3 प्लस में 42। चेक करो कितना हुआ, 3 3 से 9, 27 माइनस 6 इंटू में 9, 39 ये हो गया, 42 ये हो गया। तो मेरे पास आया 27 54 प्लस 39 प्लस में 42, माइनस वाले एक साथ प्लस वाले एक साथ, तो कितना आ गया 81। तो ये आ गया माइनस का और वो 81 हमारा आ गया प्लस का, कैंसिल हो गया 0 आ गया। देखा आपने इस तरह से जैसे चेक किया तो पहले में p2 भी 0 आया और p माइनस 3 भी 0 आया। इसी तरीके से आप लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं। लास्ट वाला थर्ड जो होगा वो x प्लस 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो वहां से x इक्वल टू माइनस 7 आएगा। और पक्की बात है इसको भी अगर आपने निकाला p माइनस 7 तो इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस we can say, what we can say, we can say x minus 2 comma x plus 3 and x plus 7 are the factors of px. So this is the question by which you have seen here how we can show that the given expression, given linear is a factor of given polynomial. तो इस तरीके से चेक करने के लिए करना क्या होता है, उसकी रियल वैल्यू को लेना, रियल वैल्यू को उठा करके पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर आपको उसकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई उसका वो क्या है, फैक्टर है। आसान सी बात हो गई ना। तो फैक्टर थ्योरम ले लो, चाहे आप रिमाइंडर ले लो कि रिमाइंडर कैसे निकालता है। रिमाइंडर तो सीधा वो रियल वैल्यू को डालो, रिमाइंडर आ जाता है। वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू डाल के जो आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। 0 का कैसे पता चलता है, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, जहां पर वैल्यू 0 आ जाए, तो जिस पॉइंट को पुट किया था वो पर्टिकुलर क्रिटिकल जो पॉइंट था जो आपको उसका रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो वही उसका आंसर भी होगा। सिंपल सा हो गया ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये सारे के सारे रिलेटेड ही हैं, बस आपको लगता है कि डिफरेंट हो गए, क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो आपको लगता है कुछ और हो गया, जबकि ये सबके सब क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है।